और ये मेरा कार्ड। लगता है इस बार तो मैं ही जीतूंगी। ये बरोबर। आज तो सोनाली बहनी ही जीतेंगी, लेकिन सपनों में। जस्ट किडिंग। क्या बात है, आज कार्ड्स खेले जा रहे हैं? हाँ, और हमेशा की तरह निनाद ही जीतने वाला है। तू भी आना। अरे नहीं नहीं काकू, आज नहीं। एक्चुअली मैं आप सबको कुछ बताने आया था। मेरे डिपार्टमेंट ने एक एनुअल गेट टुगेदर ट्रिप रखी है। ट्रिप? वाओ! विराट, कहीं दूर का ट्रिप है क्या? मतलब कितने दिन, दिवस, डेज के लिए जा रहे हो? मुझे लगता है जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसे ट्रिप्स पे तो सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को साथ लेके जाते हैं, तो क्या तू भी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसीलिए सही को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और कल ही निकल रहे हैं हम। अरे वाह! कल? लेकिन विराट, इतने कम समय में बुकिंग्स, टिकट्स, ये सब कैसे मैनेज होगा? विराट, तूने इस ट्रिप के बारे में पहले कभी बताया नहीं? ये अचानक कैसे? काकू, अचानक कुछ भी नहीं है, ये सब पहले से ही प्लान था, लेकिन सही के एक्सीडेंट की वजह से मैं किसी को कुछ बता नहीं पाया। सही अभी हॉस्पिटल से आई है विराट। वो जाने की कंडीशन में होगी क्या अभी? सही ठीक है काका, और मैं हूं ना उसका ध्यान रखने के लिए। उसकी चिंता मत कीजिए ओमी मामा। इस ट्रिप के बारे में सुनते ही सही पहले की तरह उछलती कूदती हुई नजर आएगी आपको। मुझे तो लगता है कि अब तक तो वो पूरी तरह ठीक भी हो चुकी होगी। टोटली फिट एंड फाइन। तो इसमें गलत क्या है पत्रलेखा? अगर विराट के साथ सही अगर ट्रिप पे जाती है, उसका मन हल्का होता है, तो उसमें तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? वही तो। सही, तू अपने पति के साथ ट्रिप पर जा रही है? काकू, ये कोई ट्रिप जैसी ट्रिप नहीं है। ये तो विराट सर की एक ऑफिशियल आउटिंग है, जहां इनकी पत्नी का जाना जरूरी है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और मैंने तो सिर्फ एज अ फेवर हाँ बोला इस ट्रिप पे जाने के लिए। इस ट्रिप की वजह से मुझे मेरी काफी सारी चीजें सैक्रिफाइस भी करनी पड़ रही है। सैक्रिफाइस? इस ट्रिप पर जाने के लिए तुम ऐसा क्या सैक्रिफाइस कर रही हो सही? मेरी पढ़ाई पाकी दीदी। अगर तुम्हें विराट के साथ इस ट्रिप पर जाना सैक्रिफाइस लग रहा है तो तुमने हाई क्यों की? क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना दिल से पसंद है पाकी दीदी। और विराट सर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? आज मुझे जब मौका मिला है उनकी मदद करने का, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ पाकी दीदी। और वैसे भी उनका फेवर लौटाकर मुझे अच्छा लगेगा। वाह, तुम्हारी वाइफ ने तो अपनी हाँ को कितने सारे नाम दे दिए विराट। मदद, फेवर, और क्या था वो? हाँ, सैक्रिफाइस। सही, अब इस बात को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें घर के बड़ों को इन्फॉर्म करना था, तो हमने कर लिया। अच्छी बात है कि तुम दोनों घूमने जा रहे हो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना पत्रलेखा भी तुम दोनों के साथ जाए। बड़ी मामी, क्या? कैसी बातें कर रही है पत्रलेखा? इनके साथ? ये दोनों विराट के ऑफिस से ट्रिप पे जा रहे हैं। आपको मुमकिन नामुमकिन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं अश्विनी मामी। मेरी भी तो कोई मर्जी है ना। मुझ में इतनी तो समझ है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। सुन के अच्छा लगा पत्रलेखा, तुम्हें इतनी तो समझ है। आप दोनों ट्रिप पे जा रहे हो, डैड हो सकते हो। वैसे अच्छा ही है, विराट दादा ऐसी जगह काम जो करते हैं जहाँ उन्हें ऐसी ट्रिप पर जाने का मौका मिलता है, ऐसी ट्रिप ऑर्गेनाइज की जाती है। काश मोहित भी ऐसी जगह जॉब करता, ऐसा काम करता, मुझे भी मौका मिलता ऐसी ट्रिप पर जाने का। खैर
मोहित तो इतना तक नहीं कमाता है कि मेरे खर्चे उठा सके। ट्रिप पर जाना तो बहुत दूर की बात है। करिश्मा, आप चिंता मत करो, थोड़े दिनों की बात है। मैं ना बहुत जल्द एक फैमिली ट्रिप प्लान करूंगी जहां हमारी पूरी फैमिली घूमने जाएगी। सही, तुम्हें करिश्मा की चिंता फिक्र टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम जाओ अपने पति के साथ, एंजॉय करो। हमारा क्या है, हम खेल रहे हैं पत्ते। सोनाली, शांत रहो। सई पूरे परिवार की फिक्र करती है। सई हमेशा सबके बारे में सोचती है, पूरे परिवार के बारे में सोचती है। अरे दूसरों की तारीफ नहीं कर सकती तो कम से कम ताने तो मत मारो। मैं ताने मान रही हूँ? हाँ। अरे मैंने क्या कहा? और वैसे भी आपको तो इसकी हर बात काबिले तारीफ लगती है ना? आपकी लाडली जो है। हाँ हाँ। अश्विनी काकू, अगर मेरा पति मेरे लिए खुद कुछ नहीं कर सकता ना, तो मुझे किसी की दया भी नहीं चाहिए। अगो भाई। करिश्मा, विराट सर मेरे पति जरूर है, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आपका और मोहित का है। हमारा रिश्ता थोड़ा अलग है। ये मेरे लिए जो कुछ भी करते हैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं और कुछ नहीं। सही की बातों को इतना सीरियसली मत लो करिश्मा, क्योंकि ये बोलते कुछ और है और इसके दिल में कुछ और होता है। हाँ, पत्र लिखा ना एकदम ठीक कह रही है। सही जो कह रही है ना, वो ना ऐसा मीन करती है ना फील करती है। वीरू, इसके दिल में ना कुछ और ही चल रहा है। नहीं शिवानी बुआ, मैं वही कह रही हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चल ना। वैसे मैं भी कई लोगों को जानती हूँ जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी हिल स्टेशन में जाने वाले ट्रिप का नहीं सुना। अब सुन लिया ना? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी विराट? गुड। मुझे तो बस लग रहा है कि आजकल तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले अपने ऑफिसर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे। अब देखो ना, तुम दोनों अपने हनीमून पे तो गए नहीं, शायद इसीलिए तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने इस ट्रिप पर जाने का मौका दे दिया। हनीमून, ये सारे ख्याल आपके दिमाग में आते कहाँ से पाखी दीदी? छोड़ो ना सही, फिजूल की बातों पे ध्यान मत देना। हाँ सही, कुछ लोगों की वजह से ना तू अपना मूड मत खराब कर। तू ना जाके ट्रिप की तैयारी कर, ठीक है? पत्रलेखा ऐसे क्यों बोल रही है, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। और घर के बाकी लोगों को भी ये समझना चाहिए, ये दिन ब दिन अकेला महसूस कर रही है। इसे भी तो अपने पति की याद आती होगी। मैं दिन रात खंडोबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे सम्राट को सही सलामत जल्द से जल्द वापस ले आए। फिर इसे भी सुना नहीं लगेगा। जब से पत्रलेखा इस घर में शादी करके आई है, बहू की जिम्मेदारियां निभाने में ही बिजी रहती है। इसे कहीं घूमने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छी बात है कि तुम दोनों घूमने जा रहे हो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम पत्रलेखा को भी साथ में ले जाओ। काकू, आप ये बार बार क्यों बोल रही हैं? मैंने कहा ना, मैं एक ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहा हूँ जहां मैं सिर्फ अपनी पत्नी को साथ में लेकर जा सकता हूँ। और मैंने भी हाँ इसलिए किए साथ जाने के लिए क्योंकि ऑफिस की ट्रिप है। मैं भी बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ। अगर ये कोई नॉर्मल ट्रिप होती तो मैं भी शायद इनके साथ अकेले ऐसे नहीं जाती। रहने तो सही, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे से भागती हुई नहीं आने वाली, और ना ही मिन्नतें करने वाली कि सही प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है।
एनीवे, हैव अ सेफ ट्रिप। हैप्पी हनीमून। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।